हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। देखिए आज हम 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस क्वेश्चन बताने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गॉस का प्रमेय यानी गॉस थ्योरम आज बताने वाले हैं। ये टॉपिक से हम लोग का 5 नंबर आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और एग्जाम में 5 नंबर लाने वाला है 2025 में, इसलिए इस पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग गॉस थ्योरम की ओर। देखिए गॉस थ्योरम कहता है क्या, सबसे पहले ये बात समझना, गॉस थ्योरम कहता है क्या। देखिए यहाँ पर हमारा ये एक बंद तल है, वीडियो पहले बना दिए हैं। ये क्या हमारा बंद तल एस है, बंद तल चारों तरफ से बंद तल है। अब इस तल में बहुत सा आवेश है, इस तल में ये बहुत सा आवेश है। इस तल में क्या है, बहुत सा आवेश है। कोई आवेश प्लस भी होगा, कोई आवेश माइनस भी होगा, यानी माइनस प्लस सब इसमें आवेश है। उसमें से हम एक तल आवेश ले लेते हैं मान निकालने के लिए। तो जो आवेश लिए हैं हम लोग, ये हम लोग यहाँ पर देखिए जो आवेश लिए हैं वो प्लस क्यू लिए हैं, प्लस क्यू आवेश लिए हैं और इस बिंदु को ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। अब इस बिंदु से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, यहां से आर दूरी क्या, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है। इसी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई माना गया है और ओपी से जो लंब डाला गया है एन, यहाँ एंगल जो है थीटा है और इसका वैल्यू ई cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ जो अल्प क्षेत्रफल है इसको डी ए मान लिया गया है। यहाँ जो ठोस कोण बनता है उसको ओमेगा माना गया है, डी ओमेगा माना गया है। ठीक है, समझ में आ गया। आप लोग साफ साफ फिगर बना लीजिएगा। और गॉस थ्योरम कहता है क्या, वो हम समझते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, देखिए लिखा है ना कि विद्युत क्षेत्र, क्या लिखे हैं, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर, विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर, ये तल पूरी तरह से हमारा बंद है। आप लोग आराम से देखिए समझिए, ठीक ना, पूरा अच्छा रहेगा। बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गया, अर्थात कर सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स को हम लोग साइन, देखो सही ना, विद्युत फ्लक्स को साइन मानते हैं तो साइन बराबर 1/ε0 इनटू टोटल आवेश, टोटल आवेश को सिग्मा क्यू मानते हैं, उसको कुल आवेश लिखते हैं। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं 1/ε0 इनटू कुल आवेश। इसी बात को हम लोग को प्रूव करना है, इसी बात को प्रूव करना है। अब यहाँ देखिए लिखे हैं प्रमाण में, यदि क्षेत्र दिए पर यहाँ का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र को हम लोग डीए मान लिया। आप लोग फिगर बना लीजिएगा बगल में साइड में समझने के लिए, क्योंकि जब समझाएंगे फिगर गलता होगा, इसलिए आप लोग साइड में फिगर बना लीजिएगा। डीए पर पी से बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब पीएन, पी से बाहर की ओर जो खींचा गया अभिलंब है वो क्या है, पीएन है। तीव्रता ई, ये क्या है, तीव्रता ई की दिशा ओपी के साथ थीटा कोण बनाता है। यानी कि यहाँ पर क्या कोण बनता है, थीटा कोण बनता है। देखिए आप लोग थीटा कोण बनता है। अब लिखे हैं क्षेत्र डीए पर विद्युत फ्लक्स, क्षेत्र डीए, ये जो क्षेत्र डीए था ना यहाँ पर, यहाँ के लिए विद्युत फ्लक्स का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो क्षेत्र डीए पर विद्युत फ्लक्स का लिखे हैं कि डी साई बराबर ई डीए cos थीटा, ये फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स के लिए। डी साई बराबर ई इनटू डीए cos थीटा, ये विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होता है। विद्युत फ्लक्स वाला वीडियो जो है उसमें डाले हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। अब देखिए तो जो ई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है, इसका वैल्यू होता है 1/4πε0 Q/r² विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक वैल्यू होता है
जहां पर ई लिखा गया है वो हम लिख लेंगे 1/4πε0 Q/r² इंटू हो जाएगा dA cos थीटा। देखिए आप लोग लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा, तो समझ जाएंगे। आप लोग लाइन बाय लाइन लिखते चलिएगा, लाइक करते चलिएगा, सब्सक्राइब करते चलिएगा, तो हर एक वीडियो में आपको समाधान मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर Q बाटा 4πε0 एक साथ रख लेते हैं और dA cos थीटा बाय r² एक साथ रख लेते हैं। समझा गया? अब हम लोग जानते हैं ये जो हम लोग का ठोस कोण इसको घनकोण कहते हैं डी ओमेगा, तो डी ओमेगा का वैल्यू होता है dA cos थीटा बाय r²। जहां पर dA cos थीटा बाय r² लिखा गया वहां पर डी ओमेगा लिख लेंगे ना, यानी कि Q बाय 4πε0 इनटू डी ओमेगा लिख लेंगे। ये डी साई बराबर हो गया, यानी कि ये वैल्यू जो हमारा आया एक बिंदु के लिए आया, एक छोटा सा क्षेत्रफल के लिए आया, लेकिन पूरा तल के लिए निकालना है। क्या करना है? पूरा तल के लिए निकालना है। अब हम लिखेंगे पूरे तल के लिए इतना उतार लीजिएगा, इतना उतार लीजिए। चलिए हो गया। चलिए इधर अपने साफ कर लेते हैं हम यहाँ तक। उत्तर क्या होगा होगा इतना ही निकाल लेते हैं। एक फिगर उतर गया है, ठीक है। चलिए फिगर में हम इतना साफ कर लेते हैं, लिखने के लिए जगह थोड़ा बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ लिखेंगे पूरे तल के लिए। जब पूरा तल के लिए होगा इसको हम समाकलन करेंगे। पूरे तल के लिए समाकलन किया जाता है। जब पूरे तल के लिए करेंगे, यहाँ पर देखिएगा ये डी साई है, ठीक है, तो ये अल वैल्यू है। अब पूरा तल लेंगे तो डी नहीं रहेगा, खाली साई लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, साई बराबर ये समाकलन का चिन्ह हो गया Q बाय 4πε0 इनटू डी ओमेगा। अब यहाँ पर आप मैथ का अनुसार ध्यान रखिएगा कि जो समाकलन होता है, समाकलन के अंदर जो कांस्टेंट मान होता है वो समाकलन से बाहर निकल जाता है। तो देखिए ये हमारा Q तो आवेश निश्चित है, चेंज नहीं होगा। 1/4π निश्चित है, चेंज नहीं होगा। इसको समाकलन से बाहर निकाल लेंगे, यानी कि साई इक्वल टू Q बाय 4πε0 समाकलन में आ जाएगा डी ओमेगा। बुझा गया? अब यहाँ एक स्टेप और देखिएगा, यहाँ पर आप लोग फिगर बना लिए होंगे, क्योंकि समाकलन डी ओमेगा का मान होता है 4π। समाकलन डी ओमेगा का मान कितना होता है? 4π। यहाँ 4π कट कर देंगे, यानी कि साई बराबर Q बाय 4πε0 इनटू हो जाएगा 4π। तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, यानी कि साई बराबर Q बाटा ε0 आ गया। ये भी हमारा कोर्स के पढ़ने के अनुसार ही मान है, लेकिन कब? जब ये वो आवेश देंगे तब। लेकिन हम तो क्या किए हैं, इतना पर उतार लीजिए, सॉरी तो उतार लीजिए। हो गया? हम क्या किए हैं, ये पूरा तल ले लिए थे हम लोग, तो ये पूरा तल लिए थे हम लोग। क्या किए थे, ये पूरा तल ले लिए थे। तो पूरा तल में तो बहुत सारा आवेश है, तो सब आवेश लेकर हमको चलना है। क्यों कह रहे हैं यहाँ पर कुल विद्युत आवेश का 1/s होता है। कुल विद्युत जितना आवेश है सब का, तब यहाँ लिखेंगे इतना उतार लिए ना। अब कहोगे जी आपका कर लिए, आप लोग हो गया है। चलिए हाँ चलिए ठीक है। अब फिगर हटा देना, चलिए फिगर हटा देते हैं। आप यहाँ ध्यान रखिएगा, फिगर हम हटा दिए, फिगर हटा दिए। अब आगे लिखेंगे बंद तल के भीतर, आगे लिखेंगे हम लोग बंद तल के भीतर
विभिन्न बिंदुओं पर आवेश क्रमशः प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 डॉट। ठीक है, बंद तल के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर आवेश क्रम से ये सब है हो तो ठीक ना। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ क्या है देखिए, तो थोड़ा कलम काम नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ हम लोग का है कि साई इज इक्वल टू क्यू पे जगह पे सब आवेश भर देंगे हम लोग, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट और क्यू पे जगह पर ये Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5 या माइनस है माइनस Q5 डॉट हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आवेश जो आप लोग मान लीजिएगा यही आवेश यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, बहुत तो क्या करते हैं एग्जाम में जब चोरी होने लगता है ना, तो यहाँ पर कुछ मान लेंगे, यहाँ पर कुछ लिख देंगे, जो एग्जामिनर समझ जाएगा चोरी करके लिखा वहाँ पर नंबर कम लग जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, जो यहाँ पर मान लीजिएगा वही मान यहाँ रखना है। जाके आप लोग को अब यहाँ देखिए, इसलिए साई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट आप कुल आवेश यानी कि कुल आवेश को हम जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा क्यू। यही हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ पर देखिए, यानी कि लिख सकते हैं साई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट गुना कुल आवेश, यही हम लोग को प्रूव करना था। आप लोग पूरा ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, जहां पर छोटा होगा दोबारा मिला लीजिएगा। ठीक है, पहले बनवा दिए हैं, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा गौर से देख लीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।